जय हिंद। एक बार फिर से हम सभी देशवासियों के लिए, भारत की 140 करोड़ जनता जो है उनके लिए, सबके लिए बहुत ही प्राइड, बहुत गर्व की बातें हैं जो करीब 41 साल बाद, लगभग 41 साल बाद जो है भारत का तिरंगा फिर से अंतरिक्ष में पहुंचा है। और वो तिरंगा अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले और कोई नहीं, आजकल हर जगह हर लोगों के जुबां पे जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। जी हाँ, वो इंडियन एयरफोर्स की जो बात करते हैं, जो फाइटर पायलट के महारथी हैं शुभांशु शुक्ला, जो अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं और अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले भारत के मात्र दूसरे व्यक्ति हो गए हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले मात्र दूसरे व्यक्ति हुए हैं। इससे पहले भारत के एक व्यक्ति, राकेश शर्मा का नाम सुना होगा, विंग कमांडर, वो भी इंडियन एयरफोर्स के थे, विंग कमांडर, वो वहां पे पहुंचे थे। और उसके साथ साथ ये मात्र सेकंड पर्सन जो हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं भारत के। बाकी वहीं पे अंतरिक्ष में ही एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान की बात करते हैं, वो वहां पे है, जिस पे पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति हो गए हैं। तो ये दो चीज़ या दो इतिहास जो है वो इनके नाम दर्ज हो गया है। वहीं पे साथ साथ अपने साथ तिरंगा को तो वहाँ पहुँचाया ही है, वहीं पे 140 करोड़ देशवासियों के लिए, 140 करोड़ देशवासी का जो उम्मीदें हैं वो वहाँ लेके गए हैं। क्योंकि ये इस स्पेस मिशन पे जो गए हैं, न केवल सिर्फ वहाँ पे गए हैं वो, उसके साथ साथ भविष्य में 2027 में भारत पहला अपना गगनयान मिशन भेजेगा अंतरिक्ष में, जो कि जिसमें पहली बार भारत जो है वो मानव के साथ, अंतरिक्ष यात्री के साथ अपना गगनयान भेजेगा, जिस स्पेस मिशन को हम गगनयान कहेंगे 2027 में। वहीं पे भारत अपना वहाँ पे स्पेस एजेंसी खोलने का भी बना रहा है प्लान, और वो 2035 तक भारत ऐसा उम्मीद करता है जो वहाँ पे भारत का अपना एक अंतरिक्ष एजेंसी भी हो जाएगा। वही बात करते हैं, भारत ने ये भी कहा है जो 2040 तक जो है चांद पे भी हम इंसान भेजेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पे शुभांशु शुक्ला का बहुत ज़्यादा जो है, जो एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे जो भी चीज़ वो सीखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस उनका जो है काम आएगा। और इन सब में जो अहम जिम्मेवारी निभा रहा है वो इसरो, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और भारत सरकार ने जो है शुभांशु शुक्ला को जो है यहाँ पे भेजा है। और उनको जो भेजा गया है वो आप समझिए, हमारे यहाँ पे एक जो यदि बात करते हैं तो प्राइवेट या इन सब चीज़ों की बातें होती हैं तो दिक्कत होती है। और आपको बताऊं, अमेरिका की जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, आप सिंपल बातें समझिए, अमेरिका की जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो एजेंसियां जैसे आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, ये सभी उन्हीं से संबंधित हैं। तो वही स्पेस एक्स की बात करते हैं, उन सभी ने मिल करके साथ में जो है अमेरिका की जो एजेंसियां हैं वो इन मिशन पे ले करके हमारे शुभांशु शुक्ला को गए हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जो अपनी भविष्य की सारी योजनाओं को फुलफिल कराने के लिए 140 करोड़ देशवासी की उम्मीद को कंधे पे लेके जो शुभांशु शुक्ला गए हैं, भारत सरकार ने उनके लिए इस अमेरिकी प्राइवेट एजेंसियां को, जो स्पेस एजेंसी है उनका प्राइवेट, जो वहाँ लेके गए हैं, लगभग 500 करोड़ रुपए जो है वो दिया है। अब आप सोचो, मतलब 500 करोड़ रुपए दे करके वो वहाँ पे गए हैं और सारा का सारा जो है वो क्या है, चीज़ें, एक्सपीरियंस लेके आएंगे। और हमारा जो भविष्य में मिशन गगनयान है, चंद्रमा पे जो आदमी भेजने का हमारा प्लान है, साथ साथ जो है अपना हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन खोलने का जो प्लान है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है फुलफिल होगी। तो इन सभी उम्मीदों के साथ मैं भी इस उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में आपका स्वागत है, और मैं जीएस मिश्रा आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव टॉपिक लेके आया हूं। और मैं विश्वास दिला रहा हूं 15 क्वेश्चन आपको इन सभी में से आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल का भी पूरा का पूरा भरमार आपके लिए लाया है। और आपको इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, और यदि आपको समझ में आता है, आपको इफेक्टिव लगता है, तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है वो उससे सॉल्व होगा।
क्या? तो वो जीके और करंट को आसान बनाना, लोगों तक पहुंचाना, और लोगों को लगे जो ये टॉपिक टफ नहीं है, ये सब्जेक्ट टफ नहीं है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक्जिम मिशन 4 या AX4 की हम बात करते हैं। क्या है एक्जिम मिशन 4 या AX4? बहुत चर्चा में है, ये आजकल बहुत चर्चा में है। जो एक्जिम मिशन 4 या AX4 क्या है जी? तो जैसा बताया मैंने, यहां पे लिखा है, अभी मैंने बोला था जो अमेरिका की एक्जिम मिशन प्राइवेट एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। सोचिए जैसे हमारा इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, और भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी सारी चीजें हैं वो मोस्टली वही करती हैं। मोस्टली का सब कुछ वही करती है, क्योंकि एक ही हमारा एजेंसी है और ये सरकार का है, भारत सरकार का है। तो उसी तरह से अमेरिका का तो अपना ही है। आपने नासा का नाम सुना होगा, NASA, नासा, वो अमेरिका की सरकारी एजेंसी है। बट उसके साथ साथ अमेरिका की बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां भी स्पेस के लिए काम करती है, स्पेस मिशन भेजती है, जिसमें एलन मस्क का SpaceX है, आपने नाम सुना होगा। वहीं पे एक और है एक्जिम स्पेस की बात करते हैं, वो जो अमेरिका की एक और एजेंसी है, एक्जिम स्पेस। ठीक है, तो देखिए SpaceX हो गया और एक्जिमएक्स, ये दोनों जो है अमेरिका की क्या है, प्राइवेट एजेंसी है। और वहीं नासा की बात करते हैं तो नासा जो है वो अमेरिका की सरकारी एजेंसी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन सब ने ही मिलकर के एक मिशन भेजा है। और जैसा मैंने बताया था, चूंकि ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों ने भेजी है मिशन अंतरिक्ष में, तो वो इतना खर्चा करके भेजा है तो वो फ्री में तो ले जाएंगे नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए जो है इनको दिया है। और हमारे जो सबका बोझ कंधे पे लेकर के जो गए हैं, उम्मीदों का बोझ, सबकी आशाओं का बोझ जो लेके गए हैं, वो शुभांशु शुक्ला, उनके लिए सरकार ने दिया है। क्योंकि यदि घर का पूत कहते हैं ना, जो भाई अच्छा होता है, तो हम उस बच्चे पे चाहे बेटा हो या बेटी हो, उस पे हम कितना पैसा लगाते हैं, ये उम्मीद से, वो माँ बाप उम्मीद से जो ये आगे जा कर के अच्छा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, उसी उम्मीद से भारत सरकार ने उन पे पैसे लगाया है और भारत सरकार ने उनको भेजा है। और ये उम्मीद से जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा जो है हमारा, उसमें एक अहम योगदान होगा, और इसरो बहुत अच्छा कर रहा है। तो चलिए ध्यान देते हैं क्या है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं एक्जिम मिशन या AX4 के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, एक्जिम मिशन 4 या AX4 के बारे में। क्या है जी, देखिए एक्जिम मिशन 4 या AX4 इज अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ठीक है, ओके। मतलब क्या है, एक्जिम मिशन 4 या AX4 सबसे पहली बात है प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है। मैं जो पैसे की बात कर रहा था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट ने भेजा है। तो प्राइवेट वाले जो भारत सरकार की क्यों बात मानेंगे, पैसा तो लेंगे ना कि मैं वैसे बातें कर रहा हूं, पैसे की बातें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए जो भारत सरकार ने कितना, क्योंकि किसी चीज का बजट पूछा जाता है ना, हमारे देश का बजट पूछा जाता है, तो या फिर रेल पे कितना बजट दिया है, रक्षा पे कितना बजट दिया है, उसी तरह से पूछा जा सकता है। जो आपके एक्जिम स्पेस ने जो मिशन भेजा है, उसमें भारत सरकार ने कितना जो है उनको पे किया था, या उसका बजट कितना था, सीधी सी बातें हैं। तो क्या बताया, एक्जिम मिशन 4 या AX4 जो है एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, एक मिशन है, क्लियर है, जो कि किसके द्वारा, अच्छा वो कहां का, टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप ध्यान दीजिएगा, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, आपको पता है एक घर जैसा कम से कम 6 BHK फ्लैट जैसा अंतरिक्ष में एक क्या है, एक स्पेस यान कहते हैं, स्पेस व्हीकल कह लीजिए उसको, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और उसमें यहां से जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और जिनको वहां जाना होता है, वो वहां जा करके उसमें रहते हैं, और वहां से बहुत सारी चीज़ों का जो है वो इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल, बहुत सारी एक्सपीरियंस लेकर के फिर वो वापस आते हैं। अब सोचिए अंतरिक्ष में, और आप सबसे बड़ी बात समझोगे, वो जो ISS है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो है, सॉरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, काइंड ऑफ 6 BHK का कमरा जैसा है, ईंट का नहीं बना है, नेचुरल सी बातें हैं, जैसा स्पेस व्हीकल होता है वैसा बना है। वो 28,000
किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब आप सोचिए, वो कहीं नहीं जो एक जगह है, और आप अंदाजा लगा सकते हो मात्र 93 मिनट में, 1 घंटा 33 मिनट में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। सोच के देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो करीब करीब 93 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। इसीलिए ऊपर से देखने पर पृथ्वी पर 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट होता है। और यही बातें शुभांशु शुक्ला ने, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा था जो ये बहुत गर्व की बातें हैं, और हमारा झंडा, भारत का झंडा, भारत का तिरंगा जो है वो इतने ऊंचाई पे है, जो करीब करीब ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो 400 किलोमीटर ऊपर है। अर्थ के जो लोअर ऑर्बिट है उसमें है, 400 किलोमीटर, यहां से 400 किलोमीटर ऊपर है, वहां पे हमारा झंडा है। मैं झंडे के सामने आपसे बात कर रहा हूं, और इसकी स्पीड अभी 28,000 किलोमीटर पर आवर है, जो कि पृथ्वी के ऑर्बिट को मात्र 93 मिनट में क्रॉस कर लेती है। और इसीलिए वहां से ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, पृथ्वी पर 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट दिखते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए ना, 16 को यदि आप 1.5 से मतलब 16 को आप 90 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 24 आवर हो गया ना। तो 24 आवर में एक दिन एक रात होता है ना। तो वहां पे जब एक दिन एक रात कब होता है? जब सूरज, मतलब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, वही कंप्लीट है ना। वहां मात्र 93 मिनट में एक चक्कर लग जाता है। तो 16 बार दिन और 16 बार रात, मतलब वहां पे सनराइज सनसेट दिखता है, ना कि वहां दिन और रात ऐसा होता है। क्लियर हो गई बातें? तो सबसे पहली बात करते हैं एक्जिम मिशन या AX4 की बात करते हैं। तो एक्जिम मिशन या AX4 जो है वो प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है। क्लियर हो गया? इसलिए सरकार को पे करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि सरकार को जो है एक्सपीरियंस चाहिए, सरकार को नॉलेज चाहिए, जो कि आगे काम आएगा। ठीक है। तो टू द इंटरनेशनल स्टेशन ऑपरेटेड बाय, किस किस के द्वारा ऑपरेटेड है? एक्जिम स्पेस, अभी बताया था, इन पार्टनरशिप विथ SpaceX एंड नासा। समझ में आ गया? जो मेन इसका जो भेज रहा है, जो मेन है, हेड है, वो एक्जिम स्पेस है। क्या समझा आपने? तो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी क्या हो गई? एक्जिम स्पेस। क्लियर हो गया? दूसरी बात, और पार्टनरशिप इसमें किसका है? तो अमेरिका की है। एक दूसरी SpaceX है, जो वो भी प्राइवेट एजेंसी है, और उसके एलन मस्क हैं, जिन्होंने टेस्ला नाम की जो गाड़ी बनाई हुई है इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो ये हो गया। और नासा जो बताया, जो अमेरिका की जो है वो सरकारी एजेंसी है। तो क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि बात करते हैं, चूंकि ये मिशन गया है, तो कोई भी मिशन जाएगा अंतरिक्ष में, कोई भी चीजें जाएगा, तो उसको भेजने के लिए रॉकेट चाहिए होता है। क्योंकि आपको बता दूं, किसी भी चीज को यदि ऊपर फेंकोगे ना, तो आपको पता है, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे आ गया। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लिया इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। और आपको पता है, यदि किसी चीज को आप इतने स्पीड से खींचो, मतलब फेंको, कितने स्पीड से फेंको जो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करे? खींच ना पाए, तो वो स्पीड होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज कॉल्ड प्लायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। मतलब यदि किसी भी चीज को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यदि फेंकते हो ना, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसको अपने तरफ नहीं खींच सकती है, और वो ऊपर चली जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी या प्लायन वेग। तो नेचुरली सी बात है, उससे और ज्यादा स्पीड की जरूरत है, क्योंकि वो तो आप किसी चीज को फेंकते हो ना। बट यहां पे टन के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, पता नहीं कितना किलो वजन वाला लोहे का सब कुछ बना होता है, और वो जो है स्पेसक्राफ्ट जाता है वहां पे, तो उसके लिए रॉकेट चाहिए होता है। तो क्वेश्चन डेफिनेटली, मैंने क्या बोला? 15 क्वेश्चन, वैसे नहीं बोला 15 क्वेश्चन, ये डेफिनेटली आएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अभी AX4 मिशन गया है, या फिर एक्जिम मिशन 4 गया है, ये किस रॉकेट से गया है? मतलब जो एक्जिम स्पेस और SpaceX ने जो भेजा है, वो किस रॉकेट से? तो देखिए, इस रॉकेट का नाम था फाल्कन 9 ब्लॉक 5। रॉकेट का क्या नाम था? फाल्कन 9 ब्लॉक 5। मतलब ये रॉकेट इतना पावरफुल है, जो इसी से वहां गया है। और ये रॉकेट किसका है? ऑफ SpaceX। समझना, ये मिशन किसका है? देखो, हम मतलब कोई नहीं काम करते हैं, या कोई चीजें ऐसी होती है, मतलब कोई प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम लाइट वाला किसी को बुला लिया, साउंड वाला किसी को बुला लिया, कैटरिंग को किसी को बुला, मतलब इस तरह से चीजें होती हैं। वही चीजें हैं। चूंकि एक प्राइवेट मिशन गया है, तो मिशन जो है वो पूरा का पूरा किसके द्वारा ऑपरेट है? एक्जिम स्पेस के द्वारा ऑपरेट है। बट उस मिशन में जो रॉकेट भेजा है, उस मिशन में जो और टेक्नोलॉजी दिया है, वो किसने दिया है? SpaceX ने दिया है, और नासा ने भी उसमें सपोर्ट किया है। तो वही मैंने बोला, रॉकेट कौन सा था? फाल्कन 9 ब्लॉक 5।
और किसका रॉकेट है? स्पेसएक्स का। क्लियर हो गया। अब यदि बात करते हैं, चूंकि आपको पता है, मैं बार बार बोला था, शुभांशु शुक्ला गए हैं, मतलब व्यक्ति गया है, जिसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री गए हैं, बोलचाल में हम क्रू कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 मेंबर कितने गए हैं? तो क्रू के कितने मेंबर थे? टोटल 4 थे, मतलब हमारे एक शुभांशु शुक्ला जी और बाकी और 3 और थे, जिसमें एक लेडी है और 65 साल की लेडी है। अब सोचिए, हमारे यहाँ, हमारे देश में यदि 65 साल हो गया तो हम जीवन जीना छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, हमें लगता है अरे अब तो भगवान के शरण में चले जा वगैरह वगैरह। पर आप देखिए, 65 साल की महिला इस पूरे मिशन का हेड बन करके गई है। जिंदगी को जीना सीखिए इनसे, समझ पा रहे हो आप? और वो भी महिला, और वो भी 65 ईयर ओल्ड। तो अब आप समझ सकते हो जज्बा, स्पिरिट और उनको जिंदगी जीने के लिए डेस्परेशन, नया चीज करने के लिए डेस्परेशन, ठीक है। तो क्रू में टोटल कितने मेंबर थे? 4 थे। अब बात करते हैं, चूंकि 4 बैठ के गए हैं तो कुछ ना कुछ यहां से गए होंगे ना, उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिकली स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, या जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। उसका नाम था क्रू ड्रैगन ग्रेस, ठीक है, क्रू ड्रैगन ग्रेस। और आपको बता दूं, वैसे इसका जो है सीरियल नंबर, ये भी नाम मतलब है C213। तो क्या पता एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ देते हैं, वो पूछ दें जो वो क्या था, उसका नंबर कितना था, मतलब हो सकता है जो हर चीज का नंबर होता है ना, तो सीरियल नंबर C213, ठीक है, इस हिसाब से था। और वो जो स्पेस क्राफ्ट गया है, मतलब जिसको कैप्सूल कहते हैं, जिसमें ये लोग बैठ के गए हैं, उसका क्या नाम था? क्रू ड्रैगन ग्रेस। क्लियर है? टोटल कितने मेंबर थे? टोटल कितने क्रू थे? टोटल कितने एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री? 4 थे, 7-7। आप देखिए, चूंकि 4 बैठ के गए हैं उसमें से, तो ठीक ठाक होगा। तो एक जो हमारा कमरा होता है इतना बड़ा था, ये देखिए 14 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 फीट, मतलब 14 फीट की इसकी लंबाई थी और 12 फीट की चौड़ाई थी। इतना बड़ा कैप्सूल था जो यहां से गया है। समझ में आ गया? कौन सा रॉकेट ले गया? रॉकेट ले गया फाल्कन एंड ब्लॉक 5 ऑफ स्पेसएक्स। क्लियर हो गया? मिशन का क्या नाम था? एक्जिमो मिशन 4 या AX4 मिशन था। मेनली ऑपरेट किसके द्वारा किया गया? एक्जिम स्पेस, जो कि अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी, स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा। और उसमें सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? तो अमेरिका की दूसरी प्राइवेट एजेंसी SpaceX और अमेरिका की सरकारी एजेंसी नासा के द्वारा। क्लियर है? टोटल क्रू मेंबर कितने, मतलब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री कितने थे? 4 थे। क्लियर है? स्पेस क्राफ्ट या मतलब वो जो कैप्सूल है उसका नाम क्या था जिसमें बैठ के गए थे? तो उनका नाम है क्रू ड्रैगन ग्रेस, जिस सीरियल नंबर C213। और इसकी यदि टोटल हम लेंथ और विड्थ की बात करते हैं तो 14 फीट लंबाई और 12 फीट चौड़ाई थी। अब बात करते हैं लॉन्च डेट। इसका लॉन्च डेट कब हुआ था, मतलब ये कब यहां से गए थे? तो 25 जून 2025। ये हमारे लिए, हम सभी भारतीयों के लिए एक सपना जैसा था, जो 42 साल बाद, 41 साल बाद हमारा व्यक्ति, हमारा अपना बेटा कहां जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा। 140 करोड़ का बेटा जो है, देशवासियों का बेटा अंतरिक्ष में जाएगा, सबका बोझ लेकर के, ठीक है। तो 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था। और कहां से? कैनेडी SC से, ठीक है, स्पेस सेंटर से, ठीक है। जैसे हमारा है ना इसरो का, जो मोस्टली जो है वो कहाँ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर है, और कहाँ पे? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ पे है? USA में। क्लियर है? तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से USA से लॉन्च हुआ है। तो ये भी हो सकता है पूछ दे, जो चूंकि ये जो रॉकेट गया था, ये जो गए थे, किस जगह से लॉन्च हुआ था? वो कोई बड़ी बात नहीं है, किस डेट में? तो 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर से, कहाँ? फ्लोरिडा, USA। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोस्टली USA से जो भी कोई चीज़ें, मतलब मोस्टली जो रॉकेट जाता है वो कहाँ से? फ्लोरिडा से जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो मोस्टली जाता है वो कहाँ जाता है? श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से जाता है। क्लियर हो गया? अब बात, जैसा मैंने बोला, 4 इसमें मेंबर थे। बोले तो 4 मेंबर या 4 एस्ट्रोनॉट थे। जैसा मैंने बताया, हम बार बार बात कर रहे हैं अपने शुभांशु शुक्ला जी का, ठीक है। तो हम अपने भारतीय हैं तो सबसे पहले लो इनकी ही बात कर लो, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। जो क्या थे? ये क्या है? मिशन पायलट है। सबका अपना अपना डेजिग्नेशन पोस्ट होता है। मिशन पायलट यही है, इनका ही काम है पूरे मिशन को पायलट करना, ठीक है, और ले जाना लाना। और ये किससे संबंधित है? इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारत से। और आपको जैसा मैंने लिखा है, ये वैसे लिख दिया मैंने, नंबर और उनके जेंडर के बारे में, जो 29 साल के हैं और मेल हैं। क्लियर हो गया? ये सबको पता है, ठीक है। ये एक तरह से जो मिशन डिप्टी हेड थे, वो जो मिशन गया है ना, इसका ये डिप्टी हेड थे। मिशन पायलट तो थे ही थे, साथ साथ डिप्टी, मतलब सेकंड स्थान पे जो ये थे, ठीक है। मिशन हेड तो जो बताया मैंने लेडी थी। अब ये बात करते हैं, तो मिशन हेड की बात करते हैं, तो वो थी पिगी व्हाइटस्टोन, ठीक है। पिगी व्हाइटस्टोन, जैसा मैंने बताया, ये कितने 75, बताइए, 65 ईयर की महिला है। मैंने स्पेशली लिखा है ये हम सभी के लिए, इंस्पायर करने के लिए,
हमें इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, जो 65 साल में बताओ वहाँ पे पहुँच गई है। और हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग यदि 65 साल के हैं तो हो गया, मर गया, अब तो भाई चलते हैं, मतलब राम उठा ले। अरे राम क्यों उठा ले, जियो जिंदगी अच्छे से। तो कहते हैं ना, जो इच्छा शक्ति जो है वो सबसे बड़ी प्रबल वाली बातें हैं। तो 65 साल की महिला हैं और ये मिशन कमांडर हैं, क्लियर हैं। और ये कहाँ की है, गौर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो भेजेगा ना, किसी न किसी एजेंसी भेजेगा वहां तक। तो ये बेसिकली एक्जिम स्पेस की है, मतलब ये जो अमेरिका की जो एक्जिम स्पेस है ना, प्राइवेट एजेंसी, उसकी ये है, समझ आए, मतलब ये अमेरिका की ही है और एक्जिम स्पेस के लिए ये काम करती हैं। क्लियर हो गया। तो ये मिशन कमांडर हैं। हमारा जो शुभांशु शुक्ला भारत के तरफ से गए हैं, इसरो को रिप्रेजेंट करते हुए, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, वो इसके डिप्टी मिशन कमांडर हैं और वैसे मिशन पायलट हैं। दो बात क्लियर हो गई। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, जिनका नाम है स्लोज, ठीक है, स्लोज उजनैन्स्की, ठीक है, स्लोज उजनैन्स्की। ये कहाँ के हैं, देखिए, ईएसए बोले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और पोल एसए मतलब पोलैंड स्पेस एजेंसी। तो आपको बता दूं, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो यूरोप की जितने भी कंट्रियां हैं उन सभी को मिलाकर के एक स्पेस एजेंसी है, और सबका और कुछ कंट्रियां हैं जिनके अपने अपने भी हैं। तो यही यूरोपियन स्पेस एजेंसी और पोलैंड, ये पोलैंड के हैं, पॉलिस हैं, ठीक है। तो पोलैंड स्पेस एजेंसी, उनका व्यक्ति एक गया है जो कि क्या है, मिशन स्पेशलिस्ट 1 है, और ये मेल है, ठीक है, करीब 40 साल के हैं, मिशन स्पेशलिस्ट हैं, फर्स्ट हैं ये और मेल हैं, ठीक है, जिनका नाम है स्लोज उजनैन्स्की, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कहां के हैं ये, पोलैंड के। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, एक कहां का, तो एक्सियोम स्पेस का, जो अमेरिका की ही है। दूसरी किससे संबंधित, इसरो से, भारत का अपना लाल। तीसरा कहां के हैं, तो ईएसए और पोलैंड के हैं, ठीक है। वहीं चौथा की बात करते हैं तो वो है टिबोर कापू। टिबोर कापू कहां पे हैं, HSO मतलब हंगरी स्पेस ऑफिस। जैसे हमारा इसरो है ना, उसी तरह से हंगरी स्पेस ऑफिस के हैं ये। और ये क्या है, मिशन स्पेशलिस्ट सेकंड। ये 33 साल के और हैं। ये देखो, 33 साल में यहाँ का किसी का जीवन सेट नहीं होता है, 33 साल में तैयारी करते रहते हैं। 33 साल में कईयों को तो ये भी नहीं, चलो तैयारी करना भी बहुत अच्छी बात है, 33 ईयर में ये भी नहीं पता चलता करें क्या, कैसे करें क्या, और जीवन में कन्फ्यूजन रहती है। और ये बताओ, स्पेस से भी घूम के आ रहे हैं और हम इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझिए, देखिए, अपनी चीज़ों को आप फिट कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली टिबोर कापू जो है वो कहाँ के हैं, तो HSO की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो HSO मिशन स्पेशलिस्ट सेकंड है, मतलब हंगरी स्पेस ऑफिस जो है हंगरी के हैं। तो आपने देखा जो 4 व्यक्ति जो हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, तो एक एक्जिम स्पेस के हैं जो कि कमांडर है इनकी, ठीक है, पेगी विट्सन, क्लियर हो गया, वैसे ही अमेरिका से संबंधित हैं। दूसरे जो हैं सौरभ शुक्ला, ये शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं, ये मिशन पायलट हैं, इसरो भारत के हैं। और तीसरे जो हैं वो स्लोज उजनैन्स्की जो हैं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी या पोलैंड की बात करते हैं, वहां के हैं, मिशन स्पेशलिस्ट फर्स्ट हैं। और साथ साथ एक है हंगरी स्पेस के जो कि टिबोर कापू, जो स्पेशलिस्ट सेकंड है। तो ये 4 क्रू मेंबर हैं जो वहां पे गए हैं, मतलब 4 एस्ट्रोनॉट या पायलट हैं। अब बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, सबकी नजर इस पे थी, यदि आप समझते होंगे, ये क्या है, डॉकिंग विथ ISS, मतलब डॉकिंग विथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब एक टर्म आता है डॉकिंग। व्हाट इज डॉकिंग? डॉकिंग जो है वो है जो अंतरिक्ष में, गौर से समझिए, डॉकिंग जो है वो अंतरिक्ष में 2 स्पेस यान या 2 स्पेस व्हीकल, 2 स्पेस शटल, 2 रॉकेट, जो मतलब या कैप्सूल कह लीजिए, उसको आपस में अटैच करना। सोच पा रहे हैं आप? उसको आपस में अटैच करना, जोड़ना, उसको डॉकिंग कहते हैं। क्योंकि यहां से हमारे 4 व्यक्तियों को लेकर के ये जो ड्रैगन कैप्सूल गया था, अब वो कहां जा रहा है, ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो वहां जाकर के डॉकिंग होगा ना, मतलब वो जुड़ेगा तभी तो, आप समझ रहे हो ना, वो वहां पे चक्कर लगा रहे। और सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग है, जो वो ISS जो है वहां पे पृथ्वी का ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे, और ये यहां से गया, ये भी चक्कर लगा रहे, मतलब वो जा रहे साथ साथ, ये भी पीछे पीछे जा रहे उसके, और फिर एक जगह जाके। और अच्छा सोचिए, उनका स्पीड, ISS का स्पीड 28,000 किलोमीटर है, इसकी भी स्पीड जो है वो हजारों में है, और उस स्पीड में जा करके इस हिसाब से पोजीशन बना करके और वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद तब क्या होता है, फिर
उस वो जो एक होल होता है, उस होल से जो इस कैप्सूल के जो एस्ट्रोनॉमर हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट हैं, वो जो हैं ISS में पहुंचते हैं। अब आप सोचिए कितना जो है वो एडवेंचर वाली बातें हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो वही डॉकिंग मतलब हो गया, जो अंतरिक्ष में, स्पेस में, जब दो स्पेस व्हीकल को, जब दो कैप्सूल को क्या है आपस में जोड़ा जाता है, दैट इज डॉकिंग। और आपको बता दूं, भारत स्पेस में डॉकिंग कराने वाला विश्व का मात्र चौथा कंट्री है। जी हां, अपना भारत जो है स्पेस में डॉकिंग कराने वाला मात्र चौथा कंट्री है। हम यदि बात करते हैं रसिया के बारे में, रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा कंट्री भारत है। इसके अलावे और किसी कंट्री ने स्पेस में दो व्हीकल को एक साथ नहीं जोड़ पाया है और दो को एक साथ अलग नहीं कर पाया है। सोच के देखिए। तो डॉकिंग कराने वाला यह क्वेश्चन हो गया, जो भारत मात्र चौथा है, किस किस के बाद? रूस, अमेरिका और चीन के बाद। क्लियर है? अभी जो है ये डॉकिंग कब हुआ था? तो डॉकिंग विथ ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब हुआ था? 26 जून 2025 को। 24 जून को यहां से निकले थे, 25 जून को, और 26 को वहां पे हुआ था। और देखो डॉकिंग मैंने क्या बोला, एक क्या होता है, होल होता है, वहां से जुड़ता है, तो उसी को वहां पे पोर्ट कहा जाता है। तो किस होल से वो जुड़ा था? तो हो सकता है वो आ जाए हार्मोनी जेनिथ डॉकिंग पोर्ट। हार्मोनी जेनिथ मतलब चूंकि इतना बड़ा होता है, उसमें कई सारे हो सकते हैं होल, तो जो एक मतलब बहुत बड़ा गोल सा होल होता है जिससे होकर के जाते हैं, या मतलब कैप्सूल शेप में होता है वो, ठीक है। तो हार्मोनी जेनिथ जो है जहां से डॉकिंग पोर्ट था वो। क्लियर हो गया? ये बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अब हम अपने बात करें क्या, तो देखो ये 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं, मतलब अंतरिक्ष यात्री, ये अंतरिक्ष में ISS पर 14 दिन रहेंगे। क्लियर हो गया? हो सकता है पूछ दिया जाए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये कितने दिन रहेंगे, तो 14 दिन रहेंगे। क्लियर हो गया? ये 4 के 4, और 14 दिन बाद ये वापस आ जाएंगे। और हम सभी इनके सकुशल आने की जो है वो कामना करते हैं, हम भगवान से विश करते हैं जो ये सकुशल सभी जो है धरती पे अच्छे से वापस आ जाए, ठीक है। और शुभांशु शुक्ला हमारे देश भारत जल्दी पहुंचे और हम सभी का जो उम्मीद लेके वो गए हैं वो हमारे बीच में मौजूद हो, ठीक है। हमारी जो है वो बेस्ट विशेष है। अब बात करते हैं आगे। यहां देखिए ग्रुप कैप्टन, क्योंकि ये बताया था इंडियन एयरफोर्स के हैं और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं ये, तो वही गए हैं, तो इनका जो रैंक है वो ग्रुप कैप्टन का है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना, इसको मतलब आंखों में बिठा लीजिए। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले, पहुंचने वाले ये कौन हैं, कौन से भारतीय हैं? तो पहले भारतीय हैं। इससे पहले सोचो, अभी तक आज़ादी के हम इतने साल बाद पहुंच गए, अभी तक कोई व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचा था। और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, वहां पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये क्लियर हो गया? वहीं अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के सेकंड व्यक्ति बन गए हैं। गौर करो, वहीं अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो आप समझना, अंतरिक्ष तो हो गया पूरा, सोचो ना पृथ्वी के ऊपर जो पूरा का पूरा है, बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो तो एक क्या है, घर जैसा है। तो उसमें जाना एक बहुत बड़ी महारत है, क्योंकि क्या बोला मैंने, डॉकिंग करके, मतलब उस इतने 28,000 किलोमीटर स्पीड से वो चल रहा है, उस स्पीड में ये जो रॉकेट मतलब कैप्सूल है उसको जोड़ना और तब उसके थ्रू उसमें जाना, कितनी बड़ी बातें हैं। तो इसीलिए ISS में पहुंचने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हो गए, वहीं पे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। वहीं आपको बता दूं, विश्व के ये 634वें व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। जी हां, इससे पहले 633 व्यक्ति पहुंच चुके हैं। तो वर्ल्ड के 634वें व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। तो हो सकता है ये भी पूछ दे। तो मैंने बोला ना, कोई भी एक भी कंटेंट कुछ बचेगा नहीं, इसलिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं जो आप बस इनको कंप्लीट कर लीजिए, और यदि कुछ बच जाए, एग्जाम में कुछ रह जाए तो बता देना मुझे, मैं भी सोचूंगा जो शायद मैं क्या बोल रहा था और क्यों बोल रहा था, ठीक है।
तो क्या बोला, विश्व के 634वें व्यक्ति हैं ये, भारत के दूसरे हैं और ISS में पहुंचने वाले भारत के पहले हैं। अब हम बात करते हैं, जब ये अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के दूसरे, भारत के दूसरे हैं, तो पहले कौन है भैया? सबको पता होगा, सबको पता है, राकेश शर्मा। ये भी इंडियन एयरफोर्स के थे। तो ये देखिए, फर्स्ट इन स्पेस कौन? विंग कमांडर, ये रिटायर हो चुके हैं, विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 को, तभी तो मैंने बोला ना 41 साल बाद, तो 3 अप्रैल 1984 को USSR के रॉकेट, मतलब उस समय, आज के डेट में जो रसिया है ना, रूस है, उस समय उसको USSR या सोवियत संघ कहते थे, USSR या सोवियत संघ कहते थे। तो सोवियत संघ के रॉकेट क्या है? सोयूज T-11 से उड़ान भरी थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? विंग कमांडर राकेश शर्मा। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 से। कैसे, किसके थ्रू? तो उस समय में रसिया ने हमारी मदद की थी, रसिया के थ्रू। बोले तो आज जो रसिया है, उस समय USSR था, उसके रॉकेट सोयूज के थ्रू उनका अपना मिशन था। उस मिशन में सोयूज रॉकेट T-11 से, गौर कीजिएगा, पूछा गया है, सोयूज T-11 से वो गए थे, ठीक है। और करीब, वहां पे मैंने लिखा है, और करीब 8 दिन अंतरिक्ष में रहे थे, और करीब 8 दिन वो अंतरिक्ष में रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा कंप्लीट जो पोर्शन है वो आपको समझ में आया होगा। और आप देखिए, ये रील्स नहीं है जो आप 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में डिसाइड कर लोगे। ये एक प्रॉपर टॉपिक, एक कंटेंट, एक किताब, एक कहानी, एक सब कुछ है। तो आप इसको बहुत अच्छे से, आराम से, तसल्ली से देखिए और इसका नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की बातें। तो जैसा मैंने बोला, ये करंट हो गया, और आप सभी ने सुना होगा। तो ये तो हो गए जो भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, भारत का दूसरा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया, भारत का पहला व्यक्ति जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया, ये सारी चीजें हो गई। वही क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, बताइए क्वेश्चन कैसे नहीं आता है? वो है मेजर यूरी गागरिन, ठीक है। ये भी सोवियत संघ के थे, मतलब कहते हैं ना पितामह, जो ग्रैंडफादर जो हैं वो USSR या सोवियत संघ या रसिया वर्तमान का है अंतरिक्ष प्रोग्राम का। सबसे पहले विश्व में पहली बार कोई रॉकेट गया था और वो पृथ्वी का चक्कर लगा के ऊपर पहुंचा था, वो यही USSR या रसिया का था, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले, गौर कीजिए, विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, ठीक है, यूरी गागरिन थे। वो 12 अप्रैल 1961 को, सोचिए, 12 अप्रैल 1961 को USSR, मतलब आज का जो रसिया के स्पेसक्राफ्ट वोस्टॉक 1 से गए थे। क्लियर हो गया? तो पहली बार मैंने बोला, जो कोई भी रॉकेट जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो है ऑर्बिट में गया था, और वो उड़ा था, और उड़ करके वो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन करोड़ों बार आ चुका है। जो विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो मेजर यूरी गागरिन। वो कहां के थे? उस समय के USSR, मतलब वर्तमान के रूस के थे। कोई कंफ्यूजन नहीं, भारत का क्लियर ही है सारा। क्लियर हो गया ये? और किस रॉकेट से गए थे? वोस्टॉक 1 से, वो USSR के थे। वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जो स्पेस में पहुंची? तो आपको पता होगा, कल्पना चावला। अपने, वो भारत की नहीं थी बट इंडियन ओरिजिन थी, करनाल की थी वो कल्पना चावला, ठीक है। तो आपको पता है, क्योंकि मूल की थी, मतलब उनके माता पिता जो है यहाँ से संबंधित थे, वो अमेरिका की थी और नासा के लिए काम करती थी। तो वही लिखा है मैंने, नासा की एस्ट्रोनॉट, मतलब अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। क्लियर हो गया? नाम से भी क्लियर है, भारतीय हैं। 1997 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। ये भी क्वेश्चन आता है। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय, इंडियन ओरिजिन फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने स्पेस का ट्रैवल किया था, और ये नासा के लिए काम करती थी। इनकी नागरिकता नासा की, मतलब सिटीजनशिप नासा की थी, बट इनके माँ बाप वगैरह जो है वो हरियाणा के करनाल से संबंधित थे। क्लियर हो गया? बट अनफॉर्चुनेटली ये आज के डेट में हमारे बीच में नहीं है। ये जब वापस आ रही थी, कोलंबिया नाम का इनका सेटल था, और वो सेटल जो है वो जस्ट, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट में, मतलब एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में आ गया था, और आ करके वहाँ पे एक टुकड़ा जो है उसका टूट करके दूसरे तरफ जो है वो टकराया, और उससे आग लग गई और विस्फोट हो गया, बिल्कुल धरती के जस्ट ऊपर में। सबने उनको देखा भी था, ठीक है। तो वही है, लिखा है मैंने, जो 1 फरवरी 2003 को स्पेसक्राफ्ट
कोलंबिया नाम था स्पेसक्राफ्ट का, में विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और वो कहाँ पे हुआ था? टेक्सास के ऊपर एक्सीडेंट हो गया था। टेक्सास अमेरिका में जगह है, उसके ऊपर जो है इसका जो है वो एक्सीडेंट हो गया था इस स्पेसक्राफ्ट का। तो क्लियर है। तो भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जो स्पेस में गई थी? कल्पना चावला, जो अब हमारे बीच में नहीं है। दूसरी बात है, एक और भारतीय मूल की महिला है सुनीता विलियम्स, आप सबको पता होगा, ठीक है, वो भी अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है। वहीं पे विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गॉगरिन, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले, इवन अंतरिक्ष प्रोग्राम ही पहला जो कोई था वो यही यूएसएसआर का था। इसलिए तो रसिया को अंतरिक्ष का जो हम क्या कहते हैं, उसको जन्मदाता कहते हैं। क्लियर है। तो बताइए यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? अब बात आती है जो ये हमारे शुभांशु शुक्ला जी और ये तीन मिल करके जो जिस घर में गए हैं उस घर के बारे में तो पढ़ोगे ना, क्योंकि अंतरिक्ष में वो घर जैसा ही है। तो उसका नाम है क्या? ISS, बोले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है। अब बात करते हैं इनके बारे में। ISS है क्या? इंटरनेशनल स्टेशन, मतलब अंतरिक्ष में घर, क्या समझ लीजिए, अंतरिक्ष में घर है एक तरह से, ये जो है अंतरिक्ष में घर है। तो क्या देखिए लिखा है मैंने, ISS इज अ लार्ज SS, मतलब स्पेस स्टेशन, एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है, मतलब बहुत बड़ा अंतरिक्ष में एक घर है। ठीक है। इन लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में, ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब कक्षा होता है, ऑर्बिट में है और ये चक्कर लगा रहा है। ये नहीं जो कहीं रुका हुआ है, ये आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, ये बिल्कुल पृथ्वी के रुक सकता ही नहीं है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। ठीक है। एंड असेंबल्ड बाय ए कोलैबोरेशन ऑफ 5 स्पेस एजेंसी, मतलब ये 5 स्पेस एजेंसी के द्वारा आपस में कोलैबोरेशन करके ये असेंबल किया गया है। समझ में आ गई? 5 स्पेस एजेंसी का जो है ये एक तरह से है। ठीक है। जिसमें सबसे अहम रोल जो है वो रसिया का है, उस समय के USSR का है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से स्पेस एजेंसी हैं। तो जैसा मैंने बताया नासा USA, तो आपका ये भी मैंने बताया था ना 15 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो किस कंट्री की कौन सी स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत का ISRO है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से अमेरिका का नासा है। वहीं रॉसकॉम्स, ठीक है, रॉसकॉस्मोस ये कहाँ का है? रसिया का है। सोचिए वो USSR जिसने लोगों को अंतरिक्ष में जाना सिखाया, जिसने लोगों को अंतरिक्ष में जाने का सपना दिखाया, उसका स्पेस एजेंसी का नाम याद नहीं रखोगे आप तो रेडिकुलस बातें हो जाएगी ना। तो वो यदि आप तैयारी करते हो तो, बाकी आपको तैयारी फैयारी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, आप नाम रखे याद ना रखे क्या फर्क पड़ता है। तो जो है रॉसकॉस्मो जो है, कॉस्मोस जो है वो रसिया का है। तीसरा ESA अभी बताया था जो कहाँ का है? यूरोप का, जो है यूरोप स्पेस एजेंसी की बात करते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और उसके बाद एक है क्या है? जाक्सा, JAXA, जाक्सा कहाँ का है? जापान का है। और एक है CSA, कहाँ का है? कनाडा का। ठीक है ना, कनाडा स्पेस एजेंसी। मतलब ये 5 स्पेस एजेंसियां हैं, इन सभी के आपस के कोलैबोरेशन से जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बना, अंतरिक्ष में एक घर बना, लगभग 6 BHK जैसा इसका इतना बड़ा एरिया है, और वो वहां पे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और जो अंतरिक्ष यात्री यहां से जाते हैं और वो मतलब डॉकिंग हो जाता है तो वहां पे पहुंचते हैं, कईयों का डॉकिंग नहीं भी होता है, दिक्कत भी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं जो ये कब लॉन्च हुआ था। ये तो देखिए इसको जो लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। अब देखो कितना बड़ा है, मैं क्यों बोल रहा था 6 BHK का। देखो 4,50,000 किलोग्राम का इसका मास है, द्रव्यमान है। 4,50,000 किलोग्राम का इसका द्रव्यमान है, मास है। अब बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी है, गौर कीजिए, अब खुद समझ लीजिए कितना बड़ा होगा। इसकी जो लेंथ है ओवरऑल 109 मीटर है, 109 मीटर, 109 मीटर लंबा। सोचो 100 मीटर दौड़ते हो ना, सांस फूलने लगता है, स्प्रिंट लगा के देखो। 109 मीटर लंबा और विथ जो है वो 73 मीटर, 73 मीटर चौड़ा। तो कितना बड़ा ये बताया नहीं, जो भाई 6 BHK से भी बड़ा आपका फ्लैट होगा ये, जो 109 मीटर ये लंबा है, 104 और 73 मीटर चौड़ा है। इसका वजन जो है वो 4,50,000 किलोग्राम है। वहीं यदि बात करते हैं इसकी हाइट कितनी है, मतलब हाइट किसकी, तो ये 400 किलोमीटर, मतलब ये कितना ऊपर एक्चुअली सिचुएटेड है, स्थित है,
एस्टेब्लिश किया गया है इसको, तो पृथ्वी के जो सरफेस हैं उससे 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है, और वो पृथ्वी का अपना चक्कर लगा रहे चक्कर लगा रहे चक्कर लगा रहे। सोचिए 400 किलोमीटर ऊपर है ये। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्पीड का। जैसा मैंने बहुत बार बोला, इसकी स्पीड कितनी है? 28,000 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटा में 28,000 किलोमीटर लगाता है। बताओ, 1 घंटा में 28,000 किलोमीटर जो है वो चक्कर लगाता है ये। इसीलिए चूंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, इसीलिए ये अर्थ ऑर्बिट के करीब 16 चक्कर पर डे लगाती है। समझ पा रहे हैं बात को? 15.5 या 16 जिसको कहते हैं, मतलब अर्थ का जो पूरा ऑर्बिट है, कक्षा है, उसका ये करीब करीब 16 चक्कर एक दिन में लगा लेता है। क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, और इसके हिसाब से जो है एक चक्कर 93 मिनट में कंप्लीट करता है। समझ पा रहे हो? मतलब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये पृथ्वी का जो एक चक्कर ऊपर से जो एक चक्कर लगा रहे हैं ना, ये ऐसे हो गया जैसे आपका घर है, ठीक है, छत है, उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा लगा रखा है और वो आपके छत के चारों तरफ चक्कर लगा रहे। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए। तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, वो 2 सेकंड में चक्कर लगा लिया आपका। सोचिए, मान लो 2 सेकंड में। तो उसी तरह से ये जो ISS है, वो पृथ्वी के ऑर्बिट का एक चक्कर 93 मिनट में लगा लेता है। साथ साथ 1 घंटे मतलब 24 घंटे, एक दिन में ये 16 चक्कर लगा लेता है, क्योंकि इस स्पीड जो है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर है। ओके, साथ साथ गौर कीजिए, इसीलिए ISS या अर्थ ऑर्बिट से, मतलब ऊपर से, रोज पृथ्वी पर 16 बार सनराइज और सनसेट दिखता है। इसीलिए जब हम ऊपर से, मतलब अंतरिक्ष से, अर्थ के ऑर्बिट से, ISS से जब हम नीचे देखते हैं तो 16 बार सनराइज और सनसेट होता है। जो शुभांशु शुक्ला जी ने कहा था, जो प्रधानमंत्री जी, हमें बहुत गर्व होता है ये बताते हुए, जो मतलब 28,000 किलोमीटर के स्पीड से हम चल रहे हैं, पर चूंकि हम इस मतलब ISS के अंदर हैं इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, और हम जो है वो 16 बार ऊपर से पृथ्वी पर सूर्यास्त और सूर्योदय, मतलब सनराइज और सनसेट होता हुआ देखते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसा मैंने लिखा यहाँ पे देखिए क्या है, जो AX4 मिशन में एक सीट अलॉट करने के लिए भारत सरकार ने लगभग 500 करोड़ जो है एक्जिम स्पेस को पे किया है। क्योंकि जैसा बताया था मैंने, जो इस मिशन, ये जो मिशन है वो कंप्लीट तौर पे प्राइवेट मिशन है, और किसका है? एक्जिम स्पेस का है। और बताया था, चूंकि भारत सरकार को नीड थी, एक्सपीरियंस लेना था, एक बंदे को ट्रेंड करना था, क्योंकि भविष्य में एक ट्रेनर को ट्रेंड करना था जो आगे जाके बहुत सारे काम करेंगे। उस हिसाब से भारत सरकार ने 4 गए थे, तो एक के लिए 500 करोड़ रुपए जो है दिए, किसको? एक्जिम स्पेस को। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है, क्यों दिया भाई, क्या जरूरत थी? बहुत ऐसे हैं जो क्या जरूरत थी, क्या इससे क्या होता है, ये है वगैरह वगैरह। अरे होगा ना, देखो तो सही क्या क्या होगा। तो ये जो मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इन सब का अलग वीडियो आएगा। जो मिशन गगनयान 2027 के फर्स्ट क्वार्टर तक पहुंचेगा, ये इसरो का कथन है। इसरो के चेयरमैन ने कहा है, जो मिशन गगनयान मतलब भारत का पहला मिशन होगा जिसमें स्पेस में भारत व्यक्ति को भेजेगा, भारत मानव को भेजेगा। समझिए, और वो अपना, अभी तक सोचो, अब कहोगे जी भारत तो भेज चुका है, तो भैया अपना कहां से है? इससे पहले जो भेजा था रूस के मदद से, रूस के रॉकेट से। अब भेजा है किसके रॉकेट से? सोच के देखो ना, अमेरिका के रॉकेट से, ठीक है ना भाई, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, उसके रॉकेट से भेजा है। तो हम अपने रॉकेट से भेजे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भेजा था। जो अब जो जाएगा वो भारत का अपना प्रॉपर खाप, पप्पा का अपना क्या होगा? रॉकेट होगा, अपना मिशन होगा, अपना नाम होगा, और उस पर भारत का झंडा होगा। समझ पा रहे हो? तो वही, उसी को हम कहते हैं मिशन गगनयान। तो एक चीज ये भी होगा, जो मिशन गगनयान क्या है, तो अंतरिक्ष में भारत का पहला जो है वो व्यक्ति को भेजने वाला मिशन होगा, और अपने रॉकेट, अपने सब कुछ, अपने टेक्नोलॉजी, अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने घर से। समझ में आ गई बातें? दूसरी बात, जो कब तक भेजा जाएगा, तो 2027 तक, वो फर्स्ट क्वार्टर में, ऐसा जो है वो प्लान है इसरो का। ठीक है। हालांकि 4 लोग जाएंगे, चारों तैयार हो चुके हैं, चारों को सेलेक्ट कर लिया जा चुका है, और चारों इंडियन एयरफोर्स के ही पायलट हैं, फाइटर पायलट। अब बात करते हैं
दूसरा क्या इसे यूज होगा, तो BAS 2035 तक, मतलब भारत ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखो ये किसका है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मतलब ये इन सब का है। उसी तरह से भारत कह रहा है जो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मैं वहां पे एस्टेब्लिश करूंगा, मतलब उस अंतरिक्ष में अपना भी 1 BHK का फ्लैट बनाऊंगा। समझ पा रहे हो ना? तो कितनी बड़ी बात होगी, जो अंतरिक्ष में हमारा 2 BHK का फ्लैट होगा, 1 छोटा हो जाएगा, 2 BHK का फ्लैट होगा, चलेंगे कभी। तो जब वो तब होगा ना, जब वहां पे जाओगे तब ना, जब वो अपना घर होगा। अभी दूसरे घर में कहां जाओगे, ज्यादा पैसा ले रहे हैं ये, ठीक है। तो भारत जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाएगा, और साथ साथ भारत ने कहा है चांद पर 2040 तक हम जाएंगे। वो तो पता नहीं कई साल पहले ही गाने वाने में जो है ना वो लेके चले जाते हैं ना, चांद के पार चलो। अरे मतलब कहाँ चांद के पार चलो, कहाँ लेके चलो, कैसे जाओगे, आज तक कोई गया नहीं, आज जाना है तो इतना पैसा दो। तो वो तो सिर्फ गाने की बातें हैं। बट यदि बात करते हैं तो चांद पर 2040 तक भारत अपना व्यक्ति भेजेगा। तो ये जो भारत का मतलब इसरो का जो ये मिशन है, उस मिशन जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए ये जो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं वो गए हैं, और वो पूरा एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे, हर एक चीज़ को सीख के आएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे जो 19 मिनट बात किया था उसमें ये कहा था, जो मैं आपको टास्क देता हूं, जो आप सभी भारतीयों की जो ये सारी प्रोजेक्ट उम्मीदें हैं उसको आप सफल करने में अहम योगदान बनाओगे। और उन्होंने कहा था वहाँ से, जी प्रधानमंत्री जी मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपना पूरा का पूरा जो है जो एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा उसको जो है दे करके मैं इन मिशन को जो है कंप्लीट करूं। तो मैंने भी अपना सब कुछ न्यौछावर करके थोड़ा सा ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को शायद ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, और आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैंने फिर कहा ये व्यू के लिए नहीं है, ये रील्स नहीं है जो 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट की बातें हैं। ये इतना लंबा कंटेंट बनाया जाता है वो आपके लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके फायदे के लिए। तो आप इसको प्रॉपर नोट करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो अगेन आई रिपीट, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे कि मेरी मेहनत सफल हो। तब तक बहुत अच्छे से तैयारी करें। शुभांशु शुक्ला जी के वापस आने की जो है बेस्ट विशेज भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, जो सकुशल वो और उनके 4 साथी जो है वो धरती पे वापस आ जाएं, और शुभांशु शुक्ला बहुत जल्दी हमारे बीच में हों। और दूसरी बातें, तब तक अपना भी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और मन से तैयारी करते रहें। जय हिंद।